Hello, good morning student. How do you feel? Dear students, जैसा कि पता है जो मैं पहले लेक्चर में आपको चार्ज के बारे में कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी, कूलॉम्स लॉ ये सब करवा चुके हैं। तो अब हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड कि जैसे किसी भी बॉडी को हमें चार्ज करना है पॉजिटिव या नेगेटिव तो कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो व्हेन ए चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, जहाँ पे कोई मीडियम या कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं होती। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, इसको हमने मेटेलिक स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा किया है। और कंसीडर ए ग्लास रोड, ये हमारी ग्लास रोड है, ग्लास। तो व्हेन ग्लास रोड रब विद, ग्लास रोड को हम रबिंग करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है और इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि जब ग्लास रोड को रबिंग करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं और इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जैसे अभी इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो इंसुलेटिंग स्टैंड की वजह से जो इसमें चार्ज है, अब देखो बात करते हैं मेटेलिक स्फीयर की बात। कोई भी चीज़ है तो वो न्यूट्रल होती है, क्योंकि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, दैट इज न्यूट्रल। तो व्हेन ए चार्ज ग्लास रोड ब्रिंग नियर द मेटेलिक स्फीयर, जब हम ग्लास रोड को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और जैसे ही ग्लास रोड को इस मेटेलिक स्फीयर के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो इसके आप लोग बुक्स में रीडिंग करेंगे, पॉइंट स्टेप वाइज हैं तो वो हम सारे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो व्हेन एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड ब्रिंग नियर द मेटेलिक स्फीयर, तो पहले मैं बता चुका हूँ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ग्लास रोड क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल। इन दोनों बीच में क्या होगा, रिपेल। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए, क्यों हुए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो दोनों चार्ज अलग अलग हो गए क्योंकि इंडक्शन की वजह से हो, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे इसको अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। अर्थिंग इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो इनटू द अर्थ। अब क्योंकि अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, अर्थ को हम एक बहुत बड़ा कंडक्टर मानते हैं, क्योंकि अर्थ में से अगर हम चार्ज ले लें या चार्ज दे दें तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो इनटू द अर्थ। अब आप लोग कहेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किए हुए है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। अब हम अगले केस में क्या करते हैं, यहाँ से अर्थिंग डिस्कनेक्ट। नाउ अब क्या करते हैं, अर्थिंग डिस्कनेक्ट, और ग्लास रोड कीप एज इट इज पोजीशन, ग्लास रोड की हमने पोजीशन चेंज नहीं की। तो आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में नाउ वी रिमूव द ग्लास रोड, और जैसे ही हम ग्लास रोड को रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो हमने क्या किया, मेटेलिक स्फीयर को फुली नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेटे आप लोग चार्जिंग की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बताना, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। बट ये जो टॉपिक है आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे चार्ज रेस्ट में है, यही चार्ज जब आपका मोशन में होगा तो करंट फ्लो होगी, तो वो सेकंड यूनिट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी फिलहाल ये फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे चार्ज रिमेन एट रेस्ट। तो आगे नेक्स्ट सेकंड यूनिट में चार्ज जब मोशन में होगा तो हम करंट को सप्लाई करेंगे। तो विदाउट एनी फिजिकल देखो कॉन्टेक्ट, जैसे यहाँ पे ग्लास रोड बिना टच किए हमने क्या किया, इसको चार्ज किया है। अब एक बार दोबारा फिर डेफिनेशन पे जाएंगे, व्हेन चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट,
दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। तो ये इंडक्शन मेथड है। तो ठीक है, आई थिंक ये स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया आपका। तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने आपको बताया, जो भी पॉइंट आपको क्लियर ना हुए हो तो फर्स्ट लेसन में कूलॉम्स लॉ जो चैप्टर है चार्ज वाला है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करवाएंगे। थैंक यू।